वक्त के कांधे पर चढ़कर आए हैं, अपने पराए सब परख कर आए हैं। आसान होती नहीं ज़िंदगी किसी की भी, हो आसान मगर आपकी ये इरादा करके आए हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कलम से दिल तक की मोटिवेशनल सीरीज़ में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ। ज़माना बदल रहा है, सोच बदल रही है और इसी बदलती सोच के साथ आज की जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि अपनी लाइफ पार्टनर हम बेहतर ढंग से ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी और मैच्योरिटी ना होने के कारण 99% लोग गलत डिसीजन लेते हैं। रिजल्ट लाइफ लॉन्ग रिग्रेट। आज मैं आपके साथ 3 ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने उनको दिमाग में रखा तो आप लाइफ में कभी भी कोई गलत डिसीज़न नहीं लेंगे। और अगर आपने इन बातों को दिमाग में रखा तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आपके पेरेंट्स भी आपकी लव मैरिज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सच्ची बात आपके साथ। फिल्मों को देखकर अक्सर लोग यही सोचते हैं कि शादी सिर्फ प्यार और रोमांस है, लेकिन जब रियलिटी नज़र आती है तो क्या होता है, शादियां अक्सर फेल हो जाती हैं और लोग भी यही कहते नज़र आते हैं कि पहले तुम ऐसे थे अब बदल गए, या फिर मैं तो ऐसी ही थी तुम ही मुझे नहीं समझ पाए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि शादी क्यों होती है। अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं तो यही कहूँगी कि शादी जीवन को आसान करने के लिए ही की जाती है। अगर हम पॉइंट्स में देखें तो शादी करने के 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 संतान यानी कि जनरेशन को बढ़ाना, नंबर 2 संस्कार यानी कि वैल्यूज़, और नंबर 3 संबंध यानी कि रिलेशनशिप। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम अलग अलग करके शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट पर है संतान यानी जनरेशन को बढ़ाना। देखिए, लाइफ पार्टनर का तो ऐसा है कि कोई नहीं जानता कि आपके लाइफ पार्टनर का कितने लंबे समय तक साथ आपके साथ रहेगा, लेकिन जब आपके जीवन में बच्चे आ जाते हैं तो आपको जीवन जीने का एक मकसद मिल जाता है। तो अगर किसी कारण से आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं भी रहा तो भी आप बच्चों के सहारे अपने जीवन को आसानी से काट लेते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे आपके छोटे होते हैं तो घर में कितनी रौनक होती है, और जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं और आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको कितनी इनसे हेल्प मिलती है, आपको जीवन इनसे कितना आसान हो जाता है। तो इससे यही पता चलता है कि जीवन में संतान यानी बच्चे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सेकंड पॉइंट है संस्कार यानी कि वैल्यूज़। देखिए, जब बच्चे पैदा हुए हैं तो बड़े भी होंगे, और जब बड़े होंगे तो उनमें संस्कार भी अच्छे ही आने चाहिए। अगर बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं आएंगे तो यही बच्चे बड़े होकर आपके लिए दुख और शर्मिंदगी का कारण भी बनेंगे। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी पत्नी का चुनाव करें तो ऐसी लड़की का चुनाव करें जो बहुत ही अच्छे वैल्यूज़ वाली हो, क्योंकि वही अच्छे वैल्यूज़ वाली लड़की आपके बच्चों को अच्छे संस्कार देकर एक बेहतर इंसान बना सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अच्छी वैल्यूज़ क्या होती हैं। देखिए, वैल्यूज़ में तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन एक बात आप गांठ बांध लीजिए या अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो लड़की अपने माता पिता को धोखा देकर आपसे मिलने आती है या माता पिता की चोरी से आपके साथ रहती है, ऐसी लड़की जो कि अपने माता पिता को बराबर धोखा दे रही है, वो आपको भी किसी ना किसी दिन धोखा ज़रूर देगी, और वो लड़की आपकी पत्नी बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई लड़की अपने माता पिता की सहमति से भी किसी लड़के से मिलती है या उससे किसी भी तरह का कोई संबंध बनाती है तो ऐसी लड़कियों को अच्छे वैल्यूज़ वाला नहीं कहा जाता। और हमारे यहाँ क्या, दुनिया के किसी भी कल्चर में ऐसी लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता। और क्या समझा जाता है आप खुद ही समझ लीजिए। एक बात ज़रूर याद रखें कि आप चाहें कितने भी अच्छे फैमिली से हों, कितने ही वैल्यूज़ वाले हों,
अगर एक गलती से भी खराब लड़की आपके जीवन में आ गई तो वो आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देगी, क्योंकि ऐसी सेल्फिश लड़कियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी हद तक भी जा सकती हैं। इसलिए इस बात को तो गांठ बांध लीजिए कि ऐसी लड़कियां ना तो शादी के लिए ठीक होती हैं और ना ही फ्रेंडशिप के लिए। तो जहां तक हो सके ऐसी लड़कियों से बिल्कुल दूरी बना कर रखें। और अगर आप लड़की हैं और मेरा वीडियो देख रही हैं तो एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने और अपने माता पिता की इज्जत को कभी दांव पर ना लगाएं और ऐसा कोई काम ना करें कि समाज या दुनिया आपके और आपके परिवार पर उंगली उठा सके। थर्ड और लास्ट पॉइंट है संबंध, यानी कि रिलेशनशिप। संबंध आपको मजबूती देता है, इसलिए जब भी आप संबंध बनाएं तो अपनी बराबरी में बनाएं, क्योंकि जब भी आप अपने से ऊपर या फिर अपने से नीचे संबंध बनाते हैं तो याद रखिए कि आपको हमेशा एम्बैरेसमेंट का ही सामना करना पड़ता है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अमीरों में बैठने की सबकी तमन्ना होती है, लेकिन ये याद रखिए कि किसी भी अमीर के घर जाकर ना तो आपको कभी वो रेस्पेक्ट मिलेगी और ना ही वो ट्रीटमेंट मिलेगा जो कि वो अमीर दूसरे अमीर को देता है। इसलिए इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए आपको ऐसे लोगों से दूरी ही बनाकर रखनी होगी, फिर चाहे वो शादी हो या फिर रिश्तेदारी। अगर आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप इज्जत चाहते हैं तो संबंध हमेशा बराबरी पर ही बनाएं। ये थे वो बेसिक 3 पॉइंट्स जो कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो आप वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो साथ रखिएगा, वरना जाने दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।